क्या आजकल आपके घर पर हर थोड़ी देर में बिजली जा रही है? अगर हाँ, तो ये केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि देश के 135 करोड़ लोग इस वक्त इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। और हो सकता है कि 2 दिन के बाद पूरा देश एक साथ अंधेरे में डूब जाए, यानी टोटल ब्लैकआउट हो जाए। कंफर्म नहीं है, पर परिस्थितियां तो कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वो आंकड़े बता रहे हैं जिनके अनुसार देश में कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे देश की 70% से अधिक बिजली प्रोड्यूस की जाती है। और कोयले की जितनी डिमांड है, उसकी तुलना में उसका उत्पादन काफी कम हो गया है। इसीलिए मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको लोड शेडिंग यानी कि बिजली की कमी का सामना करना पड़े। इसे हमेशा की तरह इस समस्या की शुरुआत भी चीन से हुई थी। इसके बाद यूरोप और साउथ अमेरिका के कई देश इसकी चपेट में आए और धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी चपेट में आती जा रही है। और अब ये केवल किसी एक देश का मुद्दा ना होकर पूरी दुनिया की समस्या बन चुका है। खासतौर पर इंडिया में ये त्योहारों का मौसम है। लोग अपने घरों को सुंदर सुंदर लाइटिंग से सजाना चाहते हैं। ऐसे में अगर लाइट ही नहीं होगी तो आपको काफी मायूसी हो सकती है। भारत के लगभग सभी पावर प्लांट अभी कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ 130 पावर प्लांट आज भी पूरी तरह कोयले पर निर्भर है और इनमें से 107 पावर प्लांट में केवल 5 दिन या उससे भी कम दिनों के लिए कोयला बचा है और 28 पावर प्लांट तो शायद अगले 2 दिन में ही बंद हो जाएंगे। सबसे बुरे हालात हैं उत्तर प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के, और ये संकट आने वाले 5 से 6 माह तक रहने वाला है। ऐसा हमारा कहना नहीं, बल्कि देश के बिजली मंत्रालय का कहना है। लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो चलिए इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारत में कोयले का उत्पादन कम है और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। खासतौर पर कोरोना के बाद जब देश अपने आर्थिक हालात को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में है, ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी जरूरी है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज में लगातार पहले से ज्यादा काम हो रहा है। इस वजह से बिजली की खपत कई गुना बढ़ गई है। यहाँ तक कि बिजली की खपत कोविड के दौर से पहले की तुलना में भी ज्यादा बढ़ गई है। अगस्त 2019 में बिजली की खपत देश में 10 लाख करोड़ 600 यूनिट थी, जो इस साल अगस्त में बढ़कर 12 लाख 400 करोड़ यूनिट हो गई है। सिर्फ पिछले 2 महीनों में ही बिजली की खपत 17% तक बढ़ गई है। साफ है कि अब हमें पहले से कई गुना ज्यादा बिजली की जरूरत है, और ज्यादा बिजली यानी ज्यादा कोयला। लेकिन इस वक्त इतना कोयला मिलना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था का हाल खराब है। सभी वापस ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह बढ़ोतरी 40% तक हो चुकी है, जिसकी वजह से कोयले का आयात करना भी बहुत ही महंगा पड़ रहा है। भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, लेकिन अब यहाँ भी कोयले का उत्पादन पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। ऊपर से पिछले महीने हुई जोरदार बारिश से खदानों में पानी भी भर गया है, जिसकी वजह से कोयले के उत्पादन में कमी आई है और पावर प्लांट तक उचित मात्रा में कोयला नहीं पहुंच पाया। वैसे तो पावर प्लांट इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 हफ्ते का स्टॉक रखते हैं, लेकिन अब ज्यादातर पावर प्लांट के पास स्टॉक में रखा कोयला भी खत्म होने की कगार पर आ चुका है। और ऊपर से रही सही कसर जो थी वो बारिश ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से कोयला गीला हो गया और बिजली का उत्पादन कम हो गया। अब ऐसे मुश्किल हालात में सरकार को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल जरूर खोजना होगा। यही हाल रहा तो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि पूरे देश की बिजली गुल हो जाए। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ऑफिसेस और फैक्ट्रीज पर। हो सकता है उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद ही करना पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो देश वापस उसी मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से कोविड के बाद हमने शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ भारत के पास एक प्लस पॉइंट है, और वो ये कि यहाँ सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और आमतौर पर सर्दियों में बिजली की खपत कुछ कम हो जाती है। लेकिन फिर भी डिमांड और सप्लाई की कमी भारत को भारी पड़ सकती है। लेकिन इस समस्या से अकेला भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि इस वक्त दुनिया का हर मुल्क ऊर्जा संकट के साथ साथ कई और मुसीबतों का सामना कर रहा है। इससे कुछ उदाहरण देख लीजिए, आप अपने आप को खुशकिस्मत मानने लगेंगे। ब्रिटेन में सैनिक ऑयल टैंकर को पेट्रोल पंप तक लेकर जा रहे हैं, यानी कि हालात ऐसी है कि वहां इन टैंकरों को चलाने वाले ड्राइवर की कमी हो गई है और हालात इतने खराब है कि ऐसे काम के लिए भी सेना की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं चीन में बिजली की कमी से कई फैक्ट्रीज बंद हो गई। यूरोप में भी फैक्ट्रीज के बंद होने की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साउथ अमेरिका में भी बिजली एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से पूरी दुनिया में बिजली की ऐसी कमी आ गई? हुआ ये कि कोरोना काल में सभी उत्पादन इकाइयां बंद थी, जिसकी वजह से ऊर्जा की मांग भी घट गई थी और ऐसे में कोयला और बिजली का उत्पादन भी घट गया था। लेकिन जब से वैक्सीन आई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वापस से स्टार्ट हुई तो ऊर्जा की खपत एकदम से बढ़ गई
जबकि उसका उत्पादन उतनी तेजी से नहीं हुआ। इसके अलावा इस समस्या का एक और भी कारण है, आजकल सभी देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, जिसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया गया है और बस ऐसे ही बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चीन, जिसने अपने देश के कोयले की जगह सोलर लाइट के इस्तेमाल को जरूरी तो कर दिया, लेकिन उसके लिए इस कदम की वजह से आज चीन के लाखों घर अंधेरे में डूब गए। कुछ ऐसा ही यूरोप में भी हुआ। यूरोप ने सोलर एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी यूज करके अपने देशों में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने की ठान ली। इस दिशा में काम भी हो रहा है। इसके लिए नॉर्वे में बड़े बड़े विंडमिल भी लगाए गए, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से अब हवा का रुख बदल रहा है और तो और पानी की कमी से बड़े बड़े जलाशय भी सूख रहे हैं और इसीलिए वहां भी बिजली का संकट पैदा हो गया है। जहां सर्दियों में हमारे यहाँ बिजली की कम जरूरत होती है, वहीं यूरोप में घरों को गर्म रखने के लिए हीटर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बिजली की खपत बढ़ जाती है। और अब यूरोप बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि अब वो ग्रीन एनर्जी को अपनाने के बाद वापस कोयले की तरफ नहीं लौट सकता है। और अब शायद उसे एहसास हो रहा होगा कि उसके बिना किसी प्लानिंग के ग्रीन एनर्जी की ओर जाने का कदम कितना महंगा साबित हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया ऊर्जा और तेल की कमी का सामना कर रही है। यही वजह है कि देश के कई प्रदेशों में पेट्रोल और रसोई गैस के दाम काबू से बाहर जा रहे हैं। सरकार को इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले समय में संकट को टाला जा सके। तो दोस्तों, ये हाल है पूरे एनर्जी सेक्टर का ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द इंडिया। आने वाले समय में क्या होगा, कैसे इस कोयले के संकट को और इस एनर्जी के संकट को, इस बिजली के संकट से हम लड़ पाएंगे, हमारा देश लड़ पाएगा और हमारे देश की सरकार लड़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, अभी जरूरत है कि हम सब बिजली बचाएं। तो जितना हो सके घर की लाइट्स, फैंस, पंखे जो भी आपके हाथ में हैं उन्हें बंद करें। एसी यूज करते हैं तो मौसम को देखकर एसी यूज करना कम कर दें, यही भलाई होगी। हमें अपनी तरफ से भी तो योगदान देना है ना। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि इंडिया को, भारत को सपोर्ट मिल सके। शेयर करें इस वीडियो को। फिर मिलेंगे एक और जानकारीप्रद वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।